हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस की आईपीओ कल के दिन खुलने वाली है। इसमें हमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। बहुत ही शॉर्ट में अगर हम समझें तो लर्निंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि कुछ कोर्सेज होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए कोर्सेज करने पड़ते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, यूपीएससी ले लो आप, बैंकिंग जॉब्स ले लो, उनके लिए जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन होते हैं वो सारे कोर्सेज ये प्रोवाइड करती है। साथ ही कुछ प्रोफेशनल, अगर आप फील्ड में ऑलरेडी काम करते हो किसी कॉर्पोरेट जॉब में, तो आपको भी कुछ कोर्सेज करने पड़ते होंगे अपने आप को अपस्किल करने के लिए। तो वो सारे कोर्सेज भी ये प्रोवाइड करती है अपस्किल एंड रीस्किलिंग के लिए, B2B कैटेगरी में भी। तो B2C भी इनका काम है, B2B भी इनका काम है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनका, तो टोटल इनकम इंक्रीज़ हुआ है फिनेंशियल ईयर 2021 में। 2.5 करोड़ का इनका इनकम था, वो बढ़ के 15.56 करोड़ हुआ है। अभी तक 2022 क्लोज नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन इनका वैसे ही ये जो आपको ब्रैकेट है बेसिकली ये लॉस मेकिंग है। तो लॉस मेकिंग 8 करोड़ के इनका लॉस था पिछले साल 2021 तक, और अभी तक में 18 करोड़ के ये लॉस पे चल रहे। तो इनका जो लॉस है वो भी बढ़ गया है। तो इनकम भी बढ़ गई, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए और लॉस भी बढ़ गया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे लिटिगेशंस केसेस में ये इन्वॉल्व है। लिटिगेशन यानी कि कुछ कोर्ट कचहरी के केसेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि डायरेक्टर्स के अगेंस्ट कुछ टैक्स को लेके केसेस हैं, प्रमोटर्स के अगेंस्ट कुछ टैक्स को लेके केसेस हैं। तो इस तरीके के टोटल में अगर हम केसेस का जो जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है वो कैलकुलेट करते हैं तो 18 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अगर इनके फेवर में वो केस का जो रिजल्ट है वो नहीं आता है तो इनके पॉकेट से उतने रुपए जाने के चांसेस हैं। ओके, कितना कर्ज है कंपनी में, फिनेंशियल इनडेटेडनेस, ये आप देख सकते हो। ये जो इनडेटेडनेस है ये ही इसी को कर्ज बोला जाता है कि इनके फिनेंशियल रूप में कितने ज़्यादा इनके ऊपर कर्ज है। ये सब आरएचपी में आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। तो 1731 मिलियन मतलब 173 करोड़ के आसपास का इस कंपनी के ऊपर एज ऑन December 31 डेट है। ओके, साथ ही कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव में है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी नेगेटिव में है, और कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी ही सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में है। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनका कैश फ्लो सही नहीं है, एक तरीके से नेगेटिव कैश फ्लो आप कह सकते हो। इशू की साइज़ होने वाली है 200 करोड़ की, और इतनी छोटी साइज़ है, और इसके ऊपर में सबसे मैक्सिमम रिजर्वेशन QIB कैटेगरी के लिए रखा गया है विच इज़ 75%। NII कैटेगरी के लिए 15% है, एंड रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% का रिजर्वेशन रखा गया है आउट ऑफ दिस 200 करोड़। ये कंपनी लिस्ट होने वाली है NSE एंड BSE के अंडर में, एंड इसकी जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है आफ्टर IPO वो हो जाएगी 65.87%। ये 200 करोड़ जो इनको मिलने वाले हैं ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू है। इसमें 60 करोड़ ये यूज़ करने वाली है, अपने कर्ज को थोड़ा रीपे करेगी। साथ ही ये एड्यूरेका करके एक कंपनी है, उसको अक्वायर करने के लिए कुछ कॉस्ट है 25 करोड़ के आसपास, उस पर खर्च करने वाली है। साथ ही ग्रोथ इनिशिएटिव्स के ऊपर 50 करोड़ ये खर्च करेगी, और बाकी के रिमेनिंग जो अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करने वाली है। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने RHP पढ़ के इन शॉर्ट लिखा है। देखो, लिटिगेशन केसेस में 18.7 करोड़ का इनका अमाउंट इन्वॉल्व है। मतलब ये जो एक अमाउंट है इसको आप मान के चलो, अगर कोई भी ऐसा केसेस होता है जो इनके अगेंस्ट कोई भी रिजल्ट इनके अगेंस्ट आती है तो इनके पॉकेट से इतने रुपए निकलेंगे। तो 18.7 करोड़ का लिटिगेशन केसेस में पैसा इन्वॉल्व है। 173 करोड़ का इनके ऊपर कर्ज है। कैश फ्लो नेगेटिव है मोस्टली, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, लॉस मेकिंग है, इसीलिए कोई भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका हम निकाल नहीं सकते। प्राइस टू बुक वैल्यू इनका 22.68 है, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है। कोई भी लिस्टेड पेयर नहीं है, पर अनलिस्टेड पेयर में बहुत सारे ऐसे जाने माने नाम हैं, जैसे कि बायजूस, आकाश इंस्टीट्यूट, अनअकैडमी, यूडेमी। ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा नाम ऑलरेडी बना लिया है, और अभी तक ये अपने IPO को लेके नहीं आए हैं, पर इनसे इनको बहुत अच्छा खासा टक्कर मिलेगा। तो एक कॉम्पिटिटिव सेक्टर है ये एडुकेशन का, और स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन की जो अगर हम फ्यूचर देखें तो ये बहुत एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, नो डाउट। लेकिन ये एक छोटी कंपनी है और इसको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन झेलना पड़ेगा इन सारे बड़े बड़े जाइंट प्लेयर्स से। तो ऐसे में इसका टिके रहना इस लाइन में ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिस वजह से मुझे नहीं लगता है कि इस IPO में हमें अप्लाई करना सही रहेगा। मैं पर्सनली इस IPO में नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, नॉट इवन फॉर द लिस्टिंग गेज, नॉट इवन फॉर द लॉन्ग टर्म, भले इसकी ग्रे मार्केट में कैसे भी डिमांड रहे।
अगर हम इसके डेट्स की बात करें तो कल के दिन ये खुलने वाली है 29 मार्च, ये क्लोज़ हो जाएगी 31 मार्च को। अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो आएगा 6 अप्रैल को, लिस्ट हो जाएगी ये 8 अप्रैल को। ओके, 130 से 137 का प्राइस बैंड है। अगर आप देख रहे हो कि IPO ओवर सब्सक्राइब हो रही है और आपको इस IPO में अलॉटमेंट चाहिए तो आपको 137 के कट ऑफ प्राइस पे लगाना होगा। और ओवरऑल आपके जो अमाउंट ब्लॉक होंगे 100 शेयर्स के लॉट के हिसाब से 13,700 आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रे मार्केट में कोई भी बाइंग सेलिंग अभी शुरू नहीं हुई है इस पर्टिकुलर IPO को लेके। और मुझे भी लगता है कि इसकी डिमांड कम होने के चांसेस है, बिकॉज इसके फिनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं। मैं इसको पर्सनली अवॉइड करना चाहूँगी। आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। और एक चीज़ मुझे बताना था, उमा एक्सपोर्ट्स आज के दिन खुल चुकी है, तो आप देख सकते हो रिव्यू, IPO रिव्यू वाले प्लेलिस्ट में डला हुआ है। तो ये जो लिंक है मैं आपको डाल दूँगी कमेंट बॉक्स में। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।